हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का वेटन यूट्यूब चैनल पर। मैं यशराज सिंह चौहान। तो काफ़ी दिनों से जब से एसबीआई क्लर्क के फॉर्म भरना मतलब लास्ट डेट उसकी बीत गई है। स्टूडेंट एक बड़ी समस्या में, एक बड़ी विडंबना में फंसा हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है, स्टूडेंट खुद से भी कभी-कभी समस्या ले लेता है। तो उसमें से एक समस्या जो अभी चल रही है मार्केट में, वो ये चल रही है कि भैया एसबीआई क्लर्क में तो 20 लाख फॉर्म रजिस्टर्ड हो गए और हमें समस्या ये हो रही है कि इस 20 लाख में हमारा नाम आ पाएगा क्या? तो यार इसमें एक बहुत एक तो हास्यास्पद चीज़ भी है कि स्टूडेंट इस तरह की चीज़ें सोचता रहता है, पैनिक होता रहता है। तो उस वजह से मुझे लगा कि मैं आप तक इसका कुछ समाधान दे दूँ। वैसे समाधान इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि समस्या होती है तब तो उसका समाधान होता है, समस्या है ही नहीं कुछ। तो इसमें क्या कहानी है, क्या स्टूडेंट को समझना चाहिए? 20 लाख में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं। देखो मैं ना काफ़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें देखता हूँ, पहले उस हिसाब से मैं वीडियोज़ वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे भी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने देखा, बीते कल की बात है, उसमें स्टूडेंट ने बोला एक कि मेरा क्वांट रीज़निंग बढ़िया चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। स्पीड मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ अपनी टाइपिंग में। टाइपिंग में थोड़ी-सी स्पीड आ जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। ये एग्ज़ाम्पल मैंने क्यों बताया और ये दृश्य जब मैंने देखा, जब मैंने वो देखा सबसे पहली बार में कि ऐसा कुछ कमेंट है, तो मुझे हँसी आई वहाँ पे, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा भी, मुझे लगा कि कोई मज़ाक कर रहा है। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि सर अच्छा ओके, एसबीआई क्लर्क में टाइपिंग नहीं होती। तो मैंने उसको क्लियर किया, हाँ, नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो 20 लाख का हमारे को आंकड़ा दिख रहा है, ये 20 लाख में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, जो कि हमारे उस लीग में है ही नहीं। मान के चलो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, बैंकिंग की प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, किसी भी कारणवश मैं बाहर हो गया। इस बार भी मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अपने ऊपर काम कर रहा हूँ और जो भी कमियाँ हैं, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं इन सब चीज़ों से डर रहा हूँ। मतलब आप ये सोचिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे डर लग रहा है कि यार इतने सारे लोग आ रहे हैं और ये इधर पे हमारी सीट खा जाएँगे या हमारे को जगह नहीं मिलेगी। तो थोड़ा-सा सोचो, लॉजिकली समझना कोशिश करना इस चीज़ को कि यार मैं अगर पूरे दिन भर मेहनत कर रहा हूँ, पिछले काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या सीरियसली मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा? और एग्ज़ाम उस स्टूडेंट का निकलेगा जो इन आंकड़ों को बढ़ा रहे हैं। इस 20 लाख में से करीबन-करीबन मैं आपको बताऊँ 20 से 30% फॉर्म ऐसे हैं जो कि रिफिल भी हुए हैं होंगे। जो भी आंकड़ा ये आया है तुम्हारे पास, मेरे को नहीं पता ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, लेकिन जो भी है, जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से मेरा वीडियो बनाने का फर्ज़ है, मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात ये आ जाती है कि हम जो दिन भर से मेहनत कर रहे हैं या जो हम लोग लगे रहते हैं अपना क्वांट रीज़निंग, स्पीड, एक्यूरेसी, ये वो फलाना-ढिमकाना सारी चीज़ों में लगे रहते हैं, तो हमारे को सिलेक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज़ 20 लाख लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। ये क्या बात हो गई यार? इसमें से काफ़ी लोग, जैसा कि मैंने बताया, जैसे 20 से 30% लोग ऐसे भी होंगे इसमें, जिनको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है। 20 से 30% लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने डबल बार रिफिल किया है फॉर्म, कुछ कारणवश गलत हो जाता है या जो भी है, व्हाटएवर रीज़न। आप लोग खुद भी ये चीज़ देखना, आप लोगों ने एनालाइज़ किया या नहीं किया है। मैं हर साल एग्ज़ाम देता हूँ, हर एग्ज़ाम को मैं देता हूँ, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसबीआई क्लर्क का भी मैं देने जाऊँगा, तो मेरे जैसे भी तो लोग होंगे जो एग्ज़ाम देने जाएँगे। तो हम फाइनल सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं भाई, हम आपकी सीट नहीं खा रहे हैं भाई। समझ रहे हो आप? और मैंने एक चीज़ एनालाइज़ की है कि जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे को ऐसे स्टूडेंट भी मिलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई इसका सेक्शनल कट ऑफ क्या है? 5 ऑप्शन होते हैं। अच्छा, हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे थे। 4 ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। नन ऑफ दिस भी होता है। समझ रहे हो आप? कहानियाँ समझिए आप। स्टूडेंट्स की फितरत समझिए, जिन लोगों से आप डर रहे हैं। वो किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और कितना डेडिकेट होके तैयारी कर रहे हैं। हम एक 20 लाख के आंकड़े से डर रहे हैं। देखो कॉम्पिटिशन आपका आपसे है ना। आपका आपसे क्या कॉम्पिटिशन है? सबसे पहली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप जिस भी चीज़ में कमी है आपकी या जिस भी चीज़ में आपको फ़ील होता है कि यार ये चीज़ में मैं कम हूँ, मैं उस चीज़ को बेहतर कर लूँ ना, क्योंकि समय तो बेहतर करने वाला है। अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रेज़ेंट करना है एग्ज़ाम में जाके। अपने आप को बहुत अच्छे से वहाँ पे परफ़ॉर्म करवाना है हमें अपने इस माइंड से, और हम इस माइंड में दिन भर क्या घुमा रहे हैं? अरे यार 20 लाख लोग हैं, 20 लाख लोग हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा करके। तो आप बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। आपके अंदर जो कमियाँ हैं, आप उन कमियों को पूरा कीजिए। कॉम्पिटिशन आपका ही है, आपसे ही है। पिछले एग्ज़ाम में या जो मॉक टेस्ट वगैरह आप देते हो, पिछले एग्ज़ाम की मैं बात ही नहीं कर रहा। मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, आपके स्कोर 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, 75 आ रहा है। कैसे उसको बूस्ट किया जाए? कैसे उसको बढ़ाया जाए? ना कि हम ये देखें कि कितने लोग उधर पे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको नहीं पता।
उनकी क्या मेंटालिटी है वो आपको नहीं पता। आपकी मेंटालिटी क्या है, आप किस माइंडसेट से उस एग्जाम को दे रहे हो और आप मेहनत क्यों कर रहे हो। सुबह से जाग के रात में सो रहे हो, रात में लेट सो रहे हो, सुबह जल्दी जग रहे हो, दिन भर वही पढ़ाई कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे इस एग्जाम में इतने लोगों ने फॉर्म भर दिया, हमारा नहीं निकलेगा। तो फिर हम मेहनत क्यों कर रहे हैं यार? सिर्फ ये समझ जाने से कि इस एग्जाम में इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगा और रीजनिंग आएगा, किसी का एग्जाम निकल जाएगा क्या? ये चीज आपको बहुत टाइम से पता है, बहुत सालों से पता है। तो आप समझिए, आपको इस समय पे क्या करना है? आपको इस समय पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अप्रोच अच्छी कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन अगर सिलेक्ट कैसे करना है, ये क्वेश्चन को हमें सिलेक्ट करना भी है या नहीं करना है, इसे हमें अटेम्प्ट करना भी है या नहीं करना है, हमें इन चीजों में बेहतर होना है यार। हमें ये नहीं देखना है कि उस एग्जाम में कितने लोग बैठ रहे हैं। नहीं सर ठीक है, लेकिन वो भी तो देखना होता है ना। देखो वो जो देख रहे हैं ना, वो यही देखेंगे। मैं आपको बताऊं, जिनको इस नंबर से फर्क पड़ रहा है ना, उनको इसी नंबर से फर्क पड़ेगा। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट इन सब जंजालों से दूर है ना, वही एग्जाम निकाल भी जाएगा। क्योंकि उसको पता है भाई मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे को ये पूरी करना है, मेरा एग्जाम इस वजह से क्लियर होगा। दैट्स इट। छोटी सी सिंपल सी कहानी है भाई ये, है ना। या तो मैं स्ट्रेटेजी पूछूं, और एक चीज और भी इसमें एड ऑन करना चाहूंगा मैं, आपको वो चीज फॉलो करना है अपनी कमियों को पूरा करने के लिए जो उस परिवेश में आपको सिखा रहा है। जैसे आपको हर एक एग्जाम में एक स्टूडेंट क्लियर होते हैं, हर एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर के स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। आप उन टीचर से समझिए, उनसे पूछिए, उनसे गाइडेंस लीजिए और वो जो गाइडेंस बताए ना उनको फॉलो कीजिए। जैसे मैं जो गाइडेंस बता रहा हूं, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो वो बेटर होता है। हमारी क्या होती है कि स्टूडेंट की मेंटेलिटी कि इनका स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, हम उस स्टूडेंट के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, इंटरव्यू जो डला है, भैया बताइए आपने कैसे किया, मैम आप बताइए ये कैसे किया। अरे वो स्टूडेंट ने उसी टीचर से पढ़ा है जो टीचर आपको डेली आके पढ़ा रहा है, आप उनका नहीं सुनते हो। तो इसमें दो चीजें हैं भाई, या तो आप खुद स्ट्रेटेजी पूछने वाले बन जाओ, जो कि अभी तक आप कर रहे हैं, या फिर आप स्ट्रेटेजी बताने वाले बन जाओ। उसके लिए आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा। और जो सिलेक्ट होते हैं ना, वो ये सब नहीं देखते हैं कि फालतू की क्या पंचायतें चल रही हैं पूरी दुनिया में। हमारे को अपने से मतलब है, मेरे में ये कमियां हैं, मेरे को ये कमी इतने टाइम में, इतने समय में कंप्लीट करना है। दैट्स इट। एग्जाम फरवरी के लास्ट में, उस टाइम तक मेरे को अपनी ये सारी कमियां क्लियर करना है, तब जाके एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और तुम सोचोगे 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख, तो फिर बैठे रहो, फिर यही डिस्कशन कर लो, सुबह से उठ के यही सब चीजें कर लो। फिर अगर तुम सुबह से उठ के शाम तक मेहनत कर रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने ऊपर, अपने बेटरमेंट के लिए, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। कंपटीशन अगर है तो वो खुद से है, खुद की कमियों से है। उसको बूस्ट कीजिए, उसको सही कीजिए और उसको तुरंत से सुधारिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।